बिहार के एक घटना सामने आई है खगड़िया। खगड़िया में ही एक छोटा सा गांव है राजा का पुरवा। यहाँ का याकूब, उसके लिए लड़की देखी जाती है, लड़की नहीं मिलती है। लेकिन अचानक क्या होता है, पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताते हैं कि फलाने से थोड़ी सी 5-7-8 किलोमीटर दूर पे एक गांव है, वहाँ पे की साजिया है। साजिया की शादी के लिए उसके घर वाले परेशान है। इस तरह से ये लोग जाते हैं, साजिया को देखते हैं। साजिया को देखते ही पसंद कर लेते कि साजिया की आंखें इतनी बड़ी थी, साजिया का मासूम चेहरा इतना था, बाल लंबे थे, ऐसे लग रही थी कि मतलब किसी परी से कम नहीं है। साजिया को देख के याकूब एकदम बिल्कुल उछलने लगता है और सपने सजाने लगता है। मात्र 24 साल का याकूब था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, छोटी सी दुकान से वहाँ से खूब पैसे कमाता था। और याकूब यही भी प्लान बना रहा था कि मैं सऊदीया चला जाऊँगा तो वहाँ से महीने का 1.5 लाख कमा लूँगा। लेकिन जब साजिया की शादी हो जाती है, साजिया की शादी होती है, साजिया की शादी के मात्र ये मान के चलो, ये शादी होते ही कैसे याकूब की हत्या हो जाती है। साजिया कितनी मतलब अभागन थी। मात्र शादी के 19 दिन बाद साजिया का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। साजिया रोने लगती है, छटपटाने लगती है, तड़पने लगती है। ये सब कैसे होता है दोस्तों? एक अच्छा सा जोड़ा शादी का, एक अच्छी सी दुल्हन, और जिसके मतलब खुशी आते आते कैसे है उसके आंचल में दुख आ जाते हैं। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका स्वागत करती हूँ। याकूब की शादी होती है, मान के चलो फरवरी में शादी हुई थी, शायद 19-20 फरवरी को शादी हुई है, यानी निकाह होता है। दुल्हन घर में आती है, सारी रस्में होती हैं, परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं। याकूब तो इतना उछल रहा होता है जैसे लगता कि उसको खजाना मिल गया हो। याकूब ऐसे ही सोने की चीज़ें कुछ बनवा के छुपा के रखा होता है, जाकर के अपनी बीबी को देता है। बीबी को सोने उसके चरणों में डाल देता है। उसको देखता है तो उछल जाता है। साजिया थी ही इतनी सुंदर, उसके चरणों के पास बैठ जाता है, कहता बेगम आपका दास आ गया है। आपका दास बेगम जो हुक्म करेंगी वही करेगा। आपके जीवन के लिए, आपकी खुशियों के लिए कि मैं मतलब मरने तक को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी बनो और अपना दास बना लो। मतलब इतना खुश था, इतना खुश था वो। इतनी सुंदर बीवी पाके देखो, कोई बुढ़ा भी होगा वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सुंदर औरतें कम मिलती हैं। वही पुट्टी वाली, वही ब्यूटी पार्लर वाली मिलती हैं, ठीक है। तो वो महिला सब कुछ सुनती है, लेकिन उसके आंखों में आंखें मिला के नहीं देखती है, सोचने वाली बात। और उसके बाद मुंह बना करके चुपचाप लेट जाती है। तो याकूब कहता है बेगम जी क्या बंदे से कोई गलती हो गई? तो ये बोलती नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, मतलब ऐसे करती है। तो याकूब समझ जाता है बच्ची है, अभी 18-19 साल की है, हो सकता है कि मायके की याद आ रही हो। इस तरह से याकूब अपना वहीं पे अपना जो भी होता है इनका रस्म पूरा करते हैं, पूरा करके सो जाते हैं। अब डेली का याकूब का यही काम था, बंदा आपके चरणों में हाजिर है, हुक्म दे आका, ऐसे कहता और हर दिन सपने सजाता। लेकिन साजिया कभी भी ना हंसती, ना बोलती, ना खुश होती, ना तो किसी तरह की टॉपिक पे बात करती, और बिल्कुल नम आंखों से वहीं बैठी रहती, हर बात पे हूँ कर देती। घुटी हुई साजिया इतना ज़्यादा नफरत करती थी याकूब से, इतना ज़्यादा नफरत करती थी याकूब से। लेकिन जब भी याकूब पूछता कि तुम हंसती नहीं हो क्या, मुझे पसंद नहीं करती हो क्या, मेरी बातें तुम्हें बुरी लगती है क्या, मेरा घर अच्छा नहीं, छोटा सा घर होता है, 2 कमरों का घर होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, लेटरिन होती है, सास होते हैं, ससुर होते हैं, एक छोटी सी नंद होती है, छोटा सा परिवार है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं सऊदीया जाऊंगा, मोटे मोटी रकम लाऊंगा, गड्डियाँ लाऊंगी, मेरे बच्चे होंगे, बेगम 10-10 बच्चे होंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे बातें करता। लेकिन बेगम को कुछ भी नहीं सुहाता। लास्ट में बेगम कहती मुझे मम्मी की याद आती है। तो याकूब समझ जाता बच्ची है भाई, अभी अभी बाहर हुई है, घर से निकली है, एक बंद कमरे में आई है, एक अजनबियों में आई है, ऐसे करके याकूब इसी तरह से रहता। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, याकूब मतलब 4 दिन बीते थे, हूँ करती हूँ जैसे करता, हाथ उठा देती, पैर उठा देती, जो मतलब एक रोबोट की तरह याकूब के साथ साजिया काम करती थी। इसी तरह से सेम याकूब भी कुछ भी नहीं बोलता, वो तो सुंदरता में ही खोया रहता, अपने दोस्तों में जाता बताता कि इतनी सुंदर बीबी मैं नसीब वाला हूँ, अब तो मैं इसके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं सऊदीया जाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, देखना इसको सोने का मुकुट बनवाऊंगा, इसकी पायल भी सोने का बनवाऊंगा। इस तरह से दोस्तों से वो बात करता। लेकिन साजिया कभी हंसती नहीं थी। एक दिन साजिया ने अपनी ननद और सास से इतनी लड़ाई की, तब याकूब ने देखा कि ये तो बोलती नहीं है, ये तो बात नहीं करती है, ये तो हंसती नहीं है, लड़ाई
करने कैसे जानती है। तब याकूब को थोड़ा सा धक्का सा लगा, लेकिन फिर भी सबको समझाया, अपनी सास को भी डांटा उसने, अपनी मम्मा को डांटा कि भी नहीं है क्यों कह रहे हो, इतना पीछे मत पड़ो, बेचारी अजनबियों में है। अब वहाँ पे साजिया चुप हो जाती है। याकूब हाथ पकड़ के घर में लाता है, माफ़ी मांगता है कि मम्मी को माफ़ कर दो। देखो गलती साजिया की, लेकिन ये गुलाम बन चुका था, 4 दिन में बीवी का गुलाम बन चुका था। इतना बड़ा दास नौकर बन के रह रहा था। साजिया ने कहा कि ठीक है चलो अब नहीं होगा। उसके बाद साजिया ने दूसरे दिन फिर लड़ाई फान दी, दोपहर तक वो सो के उठी। उसके बाद किचन में जा करके बिना नहाए खाना उठा के खा लिया। तब सास ने कुछ कहा तो सास को चिढ़ने लगी, ननद को चिढ़ाने लगी, खाना उठा के फेंक देती है, ससुर को गाली देने लगी। ये सब देख करके बिल्कुल सीने में दर्द होने लगा याकूब के कि ये हो क्या रे, पागल वागल साइको तो नहीं है ये, इसके मैं पैर छूता हूँ, इसको मैं सोने चांदी से मढ़ने की बात कर रहा हूँ, इसको मैं रानी कहता हूँ, इसको ये मैं इसकी नौकर बन के रहना चाहता हूँ, फिर भी ये मेरे माँ बाप से ऐसे करती है। फिर भी उन्होंने मनाया पठाया, इनके पैर वैर छुए, माँ बाप के माफ़ करो, सुधर जाएगी, दूसरी बार देखना नहीं बोलेगी। इतना कह करके याकूब ने रहमा दहमा कर दिया दोस्तों। लेकिन फिर एक दिन साजिया का देखा असली रूप। देखता है याकूब कि साजिया छत के ऊपर चुन्नी सर से ओढ़ करके रेलिंग के पास अंगूठा उस अपनी घुटना टेक करके ऐसे झुकी हुई हैं, कमर को झुका करके इतना हंस रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हंस किससे रही हो? तो देखा, बोला कि बुआ का लड़का है। अच्छा, उसमें जो नंबर देखा तो उसमें किसी लड़की का सेव था। तो याकूब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो सहेली है, आपस में दिल मिलते हैं, हंस रही होंगी। लेकिन दोबारा से जब याकूब ने देखा, ऑब्जर्व किया कि दरवाज़ा कुंडी बंद करके बोलती है और इतने छोटे छोटे शब्दों में बोलती है कि समझ में कुछ आता नहीं है। कई बार याकूब खड़ा हुआ सिकचों के पास, दरवाजे के सराखों के पास कि मैं सुनूं, कुछ भी नहीं सुन पाया, कुछ भी नहीं। फ़ोन में लोग, कुछ हो नहीं सकता। इसी तरह से फिर एक दिन याकूब ने देखा कि बड़े तेज से हंस रही हैं, छत पे बहुत तेज से हंस रही हैं। पीछे से जाता है, मोबाइल छीन लेता है। जैसे ही मोबाइल छीनता है वैसे ही ये क्या करती हैं, मोबाइल छीन करके वहीं पे पत्थर पड़ा था, मोबाइल को 3-4 पत्थर मार देती हैं। लेकिन किसी तरह से सिम उसमें बच जाते हैं। सिम उठा करके भागता है याकूब, सिम ले जा करके किसी के फ़ोन में डालता है, उस सिम से नंबर रिकवर करता है, जिस पे सबसे ज़्यादा बात थी उस बंदे का नंबर रिकवर करता है। जब देखता है कि एक ऐसा आदमी है जिससे वो बात करती है, जब उससे फ़ोन लगाता है हेलो, तब वो बताता है कि देखो मैं इनके बुआ का लड़का हूँ और ये मेरी बहन लगती है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? तो वो पूछता है कि कोई बुआ के लड़के से इतनी बात करती है याकूब? तो वो कहता हाँ हमारे दिल मिलते हैं, मैं मामा के घर जाता था, ये हमारे घर आती थी, हमारी बुआ की लड़की है, मामा के घर आती थी, दिल मिलते हैं, यहाँ पे 2-4 साल रहती थी मतलब। तो याकूब कहता है कि मुझे तो नहीं बताया कि मैं मामा के घर 2-4 साल रही हूँ, कभी नहीं बताया। जब आकर के इधर पूछता है कि क्या तुम मामा के घर रही हो, तो साजिया ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं रही हूँ, क्योंकि वो अचानक ही फ़ोन जाता है और उसने झूठ बोल दिया था। इधर इनके पास फ़ोन था नहीं तो बता देता कि तुम हाँ बोल देना। इस तरह से याकूब को धक्का लगता है। अब याकूब डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा था। एक दिन क्या होता है कि फिर ये अपने बहन ननद से फ़ोन मांगती है कि मुझे फ़ोन दे दो, मम्मी को बात करनी है। अब जब मम्मी के लिए फ़ोन लेती तो मम्मी को नहीं, बुआ के लड़के को मिला देती हैं। फिर याकूब बुआ के लड़के से बात करता है तो बुआ का लड़का कहता हाँ मैं ही हूँ, मेरे से आपकी बात हुई है जीजा जी, आप टेंशन मत लो। चलो ठीक है, ये माफ़ी मांग लेती हैं साजिया की, मुझे माफ़ कर दो, मेरे को फ़ोन ला के दे दो, मैं आइंदा कभी नहीं तुमसे इग्नोर करूँगी, कभी नहीं लड़ूंगी, कभी मैं सबको खुश रखूँगी। पैर छूने लगती हैं, पैरों में लिपट जाती हैं। याकूब अब धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता, बिल्कुल सब कुछ सही हो गया था दोस्तों। जैसे ही शादी के 17 दिन हो जाते हैं, वैसे ही साजिया क्या करती है, नया फ़ोन आ चुका था, मैसेज करते हैं याकूब को, कहते हैं कि आज के रात के 2 बजे तुम आ जाना। आप घर से निकलना 12 बजे, बाइक से निकलना, खेतों में बाइक रख देना और 2 बजे आ जाना। घर के पीछे से चढ़ना और घर के पीछे पे एक वो ऑब्जर्व फैन लगा होता है, उसको मैं बंद रखूँगी, वहाँ पे मैं लटका दूँगी एक रस्सी, आप उससे चढ़ आना, छत पे रेलिंग पे आ जाना। जब आप ऑब्जर्व फैन जहाँ पे है, जो सिक्चा है, वहाँ पे आओगे तो थोड़ी दूर पे एक हाथ पे रेलिंग है, रेलिंग पकड़ के ऊपर आ जाना। लेकिन जब नीचे आना तब हमें मिस कॉल हल्की सी मार देना, एक छोटी सी, मैं जागती रहूँगी और तुरंत मैं ऊपर आ जाऊंगी। ऊपर आ करके दोनों लोग आज मिलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे आपसे मिले हुए।
अच्छा ये क्या करता है, मामा का लड़का ये आता है और आ करके वहाँ पे मिस कॉल मारता है, ये तुरंत छत पे चली जाती हैं। छत पे जा कर के उसको खींचती हैं, वो ऊपर आ जाता है। ये गलती क्या करती हैं कि वो जो दरवाज़ा रहता है जीने वाला वो बंद नहीं करती हैं। इतना मतलब देखो क्या कहते कि दीवानी थी ये अपने मामा के लड़के की। मामा के लड़के का नाम था शायद आसिफ नाम था, आसिफ हसन, हाँ आसिफ हसन की इतनी दीवानी रहती हैं कि ये सब कुछ भूल जाती है। और वैसे भी जो इनका घर था, ये लोग गरीब थे, कच्चा घर था, वैसे ईंटों का बना हुआ घर था। घर में देखो क्या कहते प्लास्टर भी नहीं था, दीवालों के भी कान होते हैं, अगर हल्का सा धप्प से कोई ईंटों पे मार दे तो इधर आवाज़ आ जाती है। तो ये ऊपर जा कर के दोनों लोग चिपटते हैं, गंदा काम करते हैं। जब पीछे याकूब देखता है मुड़ करके तो साजिया गायब, परेशान, क्योंकि वो तो पहले से डिप्रेशन में जा रहा था, शांति कहाँ मिली थी। तुरंत के तुरंत उठता है, बाथरूम देखता है, किचन देखता है, उसके बाद बाहर देखता है, बाहर भी नहीं। दूसरे कमरे में ननद सोई हुई थी, मतलब बहन सोई थी, वहाँ भी नहीं। दलान में पापा सोए थे, कहीं भी नहीं। बड़ा दिमाग खराब, तुरंत छत पे भाग के जाता है। जब छत पे भाग के जाता है तो वहाँ का जब नज़ारा देखता है, वहाँ पे ये शॉक्ड हो जाता है, मरे के समान हो जाता है, शर्मा जाता है और कहता है कि अब मैं कहीं का नहीं बचा। दोनों इस हालत में थे, इस कंडीशन में थे कि बता नहीं सकते। इतना गंदा खेल साजिया खेल रही थी कि कोई भी सुनेगा तो तुरंत के तुरंत बांका उठा करके सर कलम कर देगा। दोस्तों जैसे देखता है ये शर्मा जाता है, शर्मा करके वहाँ पे जा करके खींचता है, ये भी बेशर्म हो चुका था, खींच करके इतने में ये जो आसिफ हसन था वो कूद जाता है, तुरंत के तुरंत कूद जाता है। और ये इतना कूटता है, इनको कूट करके घर में ला करके बांध के डाल देता है। ये बांध के 3 दिन तक पड़ी रहती हैं। लेकिन गलती तो देखो याकूब की, इतने पे बांधने के बावजूद भी तुम घर से बाहर निकल रहे हो, गांव में जा रहे हो, खेतों में जा रहे हो, दुकान में जा रहे हो, कम से कम बांध के गली पड़ी है तो फ़ोन तो लेके जाओ। लेकिन फ़ोन नहीं लेके जाते। ये क्या करती है, 3 दिन तक बांध के पड़ी हुई थी, 3 दिन बंधे रस्सी सारी ढीली कर लेती हैं। फ़ोन उठा करके तुरंत फ़ोन उठाती हैं। शादी का 19वां दिन हुआ था मात्र। अब आप जोड़िए कि फरवरी में इनके साथ शादी हुई थी 17-18 तारीख को, उसके बाद के 19 दिन कितने होते हैं, मात्र 4-5 मार्च की बात है। ये 5 मार्च की पूरी टोटल है, पुलिस 5 मार्च को आई थी, 4 मार्च की बात होगी। दोस्तों ये तुरंत क्या करती हैं, मैसेज करती हैं कि आज के रात के 2 बजे तुमको आना है, मैं दरवाज़ा खुला रखूँगी अपना, तुरंत जीने पे चढ़ना है, उस पर पीछे वाली दीवार पे चढ़ना है, छत पे आ जाना है, जीना खुला रखूँगी, जीने से कमरे में आ जाना है और मैं बाहर कमरे के पास खड़ी रहूँगी। आपको किसी तरह से इनके सर कलम करना है, इनके 10-10 टुकड़े करना है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत मारा है। वो क्या करता है, आसिफ हसन क्या करता है, वो निकल लेता है, रात को 2 बजे पहुंच जाता है और वहां पहुंच करके कमरे में घुस करके ये मुंह पे चढ़ करके मुंह दबा देती हैं और वो पैरों पे चढ़ करके खचा खच 70-72 जब तक मतलब पूरी तरफ से पूरे शरीर का अंदर का मांस नहीं निकाल लेता है, पूरा अंदर की अतड़ियाँ नहीं निकाल लेता है, पूरा अंदर का जितना मटेरियल है नहीं निकाल लेता है, फाड़ देता है चारों तरफ से, तब तक वो मतलब उसे कहीं डर रहा था कि कहीं जिंदा ना हो जाए, जिंदा हो जाए तो मैं पकड़ ना जाऊं। अरे इतना मार रहे हो, तुम पकड़े नहीं जाओगे? इतना मारने पे भगवान तुमको बख्श देगा? अतड़ियाँ निकालने पे तुम चिक्कन हो जाओगे, तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। अरे क्या सोच है लोगों की कि बच जाएगा अगर वो तो तुम भी बच जाओगे, वो मर जाएगा तो तुम भी मर जाओगे। तो दोस्तों और इस तरह से वो चढ़ करके छत से कूद के भाग जाता है। ये क्या करती हैं, ये भी अपना दरवाज़ा खोलती हैं, दरवाजे से भाग रही होती हैं, 3 बज गया होता है। वैसे ही कोई उठा होता है बाहर का तो देखता है कि भाग रही होती है, वो उठता है, इनको पकड़ता है, चिल्लाता है, चीखता है। जब पड़ोसी चीखना शुरू करता है तो धीरे धीरे पूरा पड़ोस जाग जाता है। पूरे पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के इनके घर में आते हैं, घर में आकर के इनको बताते हैं कि तुम्हारी बहू भाग रही है। इतने पे सास ससुर क्या करते हैं कि बहू के पास जाते हैं, बहू को पकड़ते हैं, फिर बहू को छोड़ देते हैं, जल्दी से आके कमरे में आते हैं, देखते हैं कि चलो याकूब को जगाती हूँ। जैसे ही याकूब को जगाने आते बाहर निकली पड़ी थी, पूरा शरीर बाहर निकला पड़ा था, पेट की खाल फड़ी हुई थी, पेट के चीरे मतलब
खूनम खून। वो लोग, माँ वहीं बेहोश हो जाती है, बाप वहीं शोक सुन्न हो जाता है। जब गांव के लोग खींच करके इस औरत को घर में लाते हैं, उसको जब गांव के लोग नज़ारा देखते हैं, कई लोग तो वहीं पे बैठ गए, कोई बोल नहीं पाया, कोई आपस में किसी से बात ही नहीं कर पाया। कई लोग समझदार थे, पुलिस को फ़ोन करते हैं, 1.5 घंटे में पुलिस आती है। जब पुलिस इस औरत को पकड़ती है तो ये औरत सारा अपना राज कबूलती है, एड्रेस देती है बुआ के घर में। सारा बॉडी, सारा मांस, सारा खून, एफएसएल की टीम, सारी वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। अब इस महिला को क्या सज़ा होगी, क्या सज़ा नहीं होगी, वो देखने की बात है। लेकिन महज 19 दिन के अंदर अंदर इसने आंतें निकाल दी थी। 19 दिन के अंदर अंदर पेट से 2 भाग करके अलग कर दिए थे पति के। इस तरह की सुंदर औरतें होती हैं। मैं हर लाइव में कहती हूँ, सुंदर औरत से शादी नहीं करना है, सुंदर औरत से संबंध नहीं रखना है। ये किसी की नहीं होती हैं, क्योंकि इनका मन बहकाने वाले मन चले युवक गली गली भटकते हैं, और गली गली भटकने वाले वो अच्छे नहीं होते, इनको भी भटका देते हैं। इस तरह से इस कहानी का द एंड होता है। आप लोगों का क्या कहना? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।